Hello students, welcome to Yachna Science classes. How are you all? I hope you all are fine. As you all know that we have done chapter 2. हम कर चुके हैं वैसे chapter 2, बट उसमें एक बहुत छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है जो हालांकि हमें स्टार्टिंग में ही करना चाहिए था, फर्स्ट टॉपिक है उस चैप्टर का. बट सम स्टूडेंट्स वर सेइंग कि मैम दैट टॉपिक इज ईजी, वी कैन डू आवर सेल्फ. बट नाउ आई थॉट दैट वी शुड डू बिकॉज स्कूल्स में भी यू आर नॉट गोइंग, तो ये टॉपिक हमें कर लेना चाहिए. बेशक से ईजी है बट सम स्टूडेंट्स हैव प्रॉब्लम इन दिस टॉपिक. सो आवर टुडेज टॉपिक इज द स्टेमन and microsporangium. Stamen and microsporangium. Okay, before we start the stamen, हमें ये पता होना चाहिए स्टेमन कहाँ होता है, फ्लावर के किस पार्ट में स्टेमन होता है, पहले तो यही पता होना चाहिए. तो फ्लावर का स्ट्रक्चर हम करते हैं in 10th class, however you have done, but we'll do it again ताकि तुम्हें रिमाइंड हो जाए कि किस तरह का स्ट्रक्चर होता है फ्लावर का. Here leaf like structures are present, clear, and inside this structure female part is present. This is female part and this is male part. See, okay. Now this green colored stalk like structure, this is known as pedicel. It is that part from where we होल्ड द फ्लावर, हम जहाँ से फ्लावर को ऐसे पकड़ते हैं वो पेडिसेल है. फिर ये ब्रॉड स्वोलन पार्ट दैट इज नोन एज थैलेमस और इट इज ऑल्सो नोन एज रिसेप्टेकल. दीज ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर आर नोन एज सेपल्स. क्या बोलते हैं इनको? सेपल. एंड दिस कलर्ड पार्ट इज नोन एज पेटल. Central part of the flower is gynoecium, or here you write firstly carpel, or it is also known as pistil. दोनों नाम है इसके. This male part is stamen, which we are to discuss today, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे. So pedicel is the stalk like structure. ये एक stalk like structure है जहाँ से हम फ्लावर को पकड़ते हैं. This is stalk like structure. Then sepals are there. Sepals are green leaf like structure. It is green leaf like structure which protect flower in bud condition. Protect flower in bud condition. यानी जब फ्लावर बंद होता है ना, खुला नहीं अभी, वो कली है, बड कंडीशन है उसकी, तो फ्लावर के ऊपर ग्रीन कलर की लीफ ऐसे कवर कर रखी होती हैं उसको, उन ग्रीन कलर की लीफ को हम क्या बोलते हैं? सेपल्स. Thalamus or receptacle is just swollen part. This is swollen part which holding flower, जो flower को hold करके रखता है. Then petal are colored structure attract insects, जो insect को attract करता है. Not only insect, human also, human को भी attract करते हैं. Stamen is male part, male reproductive part. Pistil or carpel is female reproductive part. Clear? So these all are the parts of flower, but we are to focus on this central carpel or pistil and stamen. हमें male reproductive part और female reproductive part की बात करना है because this chapter is sexual reproduction in plants. Now see, petal are there ना, group of petals. अकेली जब होती है तो इसको petal बोलते हैं, जब इसका ग्रुप बन जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ पेटल्स आर नोन एज कोरोला. ये छोटी छोटी सी टर्म्स हैं जो तुम्हें पता होनी चाहिए. ऐसे ही अकेली होती है तो वो सेपल होती है. व्हेन ग्रुप ऑफ सेपल्स आर देयर, ग्रुप ऑफ सेपल्स आर नोन एज कैलिक्स. ग्रुप जब बन जाता है तो वो क्या बन जाती है? कैलिक्स. क्लियर? नाउ दिस स्टेमन part
which is male reproductive part, stamen, is known as androecium. Androecium. Carpel or pistil, which is female part, it is known as gynoecium. It is known as gynoecium. Now see how many terms are there, and these all terms are very important when question is asked in form of MCQs specially. I hope this structure is clear. ये तो फ्लावर का स्ट्रक्चर है जो तुम्हें बेसिक सा करना है. You can take screenshot if you want to make notes. Next thing we will do today is stamen. हमने आज stamen की बात करनी है. जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, दैट इज स्टेमन. उसका डिटेल स्ट्रक्चर हम करेंगे. सी दिस इज स्टेमन. स्टेमन का ये पार्ट है फिलामेंट, विच इज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, एंड दिस पार्ट, टर्मिनल पार्ट, इज नोन एज एंथर. क्लियर? यू कैन सी एंथर हैज टू लोब. एक तो ये लोब जो मैंने रेड कलर में किया है, और एक ये ब्लैक कलर में. एंथर हैज टू लोब्स. दैट्स वाई एंथर इज नोन एज बाई लोब्ड एंथर. बाई लोब्ड. बाई मीन्स टू लोब. Two lobes are there. Now each lobe have two part. एक तो ये पार्ट है और एक ये पार्ट है. सी ये ग्रीन पार्ट, और मैं यहाँ पर रेड कर देती हूँ. सेंटर में मैंने ब्लैक से इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया है. सी दो पार्ट, एक ग्रीन और एक रेड. हर एक लोब में दो थिक्का होते हैं, इनको बोलते हैं थिक्का. Anther is bilobed. It is having two lobes, and each lobe is dithecous. हर एक लोब क्या है? dithecous है. Again di means two, thecous means thicca, जिसमें दो थिक्का है. Now you will ask what is thicca? Thicca is nothing. It is just a compartment. एक compartment को, एक हिस्से को बोला गया है कि एंथर के यहाँ पे दो हिस्से हो रखे हैं. एक लोब के दो हिस्से हैं, तो dithecous हो जाएगा. Now two lobe are there and each lobe have two thicca. It means four parts are there. That's why anther is known as, anther is four-sided structure, means anther is tetragonal. Tetra means four. Anther is tetragonal. How it is tetragonal? Anther has two lobe. Each lobe have two thicca, means four things are there. That's why anther is tetragonal. Clear? Now if I cut this anther like this, इसको बीचों बीच हमने एक ट्रांसवर्स सेक्शन में कट कर लिया. तो अब हम TS ऑफ एंथर का स्ट्रक्चर बनाते हैं. कैसा दिखाई देगा अगर उसको हम कट कर दें? तो उसको ऊपर से देखते हैं तो एंथर कैसा दिखाई देता है. सी दिस इज एंथर एंड इट्स फिलामेंट. कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा. नाउ सी वन थिंग. एक लोब ये था, एक लोब ये था, टू लोब हो गए. हर एक लोब में ये दो थिक्का बने हुए हैं, तो टोटल फोर कंपार्टमेंट्स आर देयर. सी ये एक लोब है ऊपर वाला, ये एक लोब है. हर एक लोब में दो दो थिक्का है, चार थिक्का हो गई यहाँ पर. ठीक है. सो दिस इज TS ऑफ एंथर. TS ऑफ एंथर. ये जो सेंटर में जो ग्रीन पार्ट मैंने ये ऐसे बनाया, इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम. इट इज नोन एज माइक्रोस्पोरेंजियम. अगला स्ट्रक्चर हम इसी का करने वाले हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम. एंड जहां पर यहाँ पर इस माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या बनने वाले हैं? पोलन ग्रेन. क्या बनेंगे यहाँ पर? पोलन ग्रेन बनेंगे, जिनको पहले क्या बोला जाता है? माइक्रोस्पोर. छोटे छोटे माइक्रोस्पोर्स बन जाएंगे. व्हेन दे बिकम मैच्योर दे आर नोन एज पोलन ग्रेन. एंड आफ्टर डिहाइसेंस ऑफ एंथर, एंथर फट जाता है यहाँ से और ये सारे पोलन ग्रेन ऐसे नीचे गिर जाते हैं. नाउ सी व्हाट आई टोल्ड यू. ये पूरा क्या है? TS ऑफ एंथर. इसमें दो लोब हैं, हर एक लोब में दो थिक्का है.
4 थिका बन गए, 4 कंपार्टमेंट बन गए। ईच कंपार्टमेंट है माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम वो स्ट्रक्चर जिसमें क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर बनेगा। छोटे छोटे माइक्रोस्पोर बन जाएंगे। व्हेन दे विल बिकम मैच्योर दे विल नेम्ड एज पोलन ग्रेन। आफ्टर डिहाइसेंस ऑफ एंथर, डिहाइसेंस मीन्स फट जाना, बस्ट हो जाएगा जब यहाँ से एंथर, तो सारे पोलन ग्रेन बाहर निकल आएंगे। तो अब हम इस स्ट्रक्चर को, इतने स्ट्रक्चर को, अब इसको थोड़ा सा हम डिटेल में देखते हैं कैसा है ये, क्या क्या इसके पार्ट्स हैं। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टीएस ऑफ एंथर। अब हम इसको डिटेल में देखेंगे। जो स्ट्रक्चर अब हम बनाने वाले हैं, दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन 3 मार्क्स इन योर एग्जाम। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके सेंटर में हर एक में क्या प्रेजेंट है, ये माइक्रोस्पोरेंजियम सी, ठीक है। अब जो ये माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट है, ये थोड़ी यहाँ पर थिक सेल्स होती हैं। These are thick cells and these cells have 2 nucleus. Generally they are binucleate. ये कैसी होती हैं, binucleate होते हैं। Binucleate means 2 nucleus are there. Inside them some homogeneous and some same cells are present like this. Clear? Now see, अब हमें 2-3 लेयर बनानी है। एक आउटर मोस्ट सिंगल लेयर, जो स्ट्रक्चर मैं यहां पर बनाने वाली हूं यही सारा सेम यहां पर है और यही यहां पर है और यही यहां पर है। एनसीईआरटी में इसको कट करके अलग से बना दिया गया है, मैं इसको यहीं पे बना रही हूं। इट्स योर चॉइस, तुम एनसीईआरटी वाला बनाना चाहते हो या ये, बोथ आर करेक्ट, ठीक है। इसको कट करके तुम अलग भी बना सकते हो, नो देयर इज नो प्रॉब्लम, चारों चीजें सेम ही है, ठीक है। इसके बाद एक लेयर आएगी like this and then 3 layers, one can be 2 or can be 3। 3 लेयर हो सकती है, 2 लेयर भी हो सकते हैं ये, और एक सिंगल लेयर भी हो सकते हैं, एक जैसी सेल्स की, इस तरह से like this। Clear? Now see what are these? This outermost layer is known as epidermis. Then this red color layer is known as endothecium. These 1, 2, 3, these layers are known as middle layers. Clear? This green colored thick celled layer is known as tapetum. And then innermost tissue is sporogenous tissue. Sporogenous tissue. Now see, हम ये किसका स्ट्रक्चर कर रहे हैं, एक यंग एंथर का स्ट्रक्चर कर रहे हैं जिसमें ये माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट है। आउटर मोस्ट लेयर इज एपी मीन्स अपर, डर्मिस मीन्स स्किन, सबसे ऊपर वाली स्किन को बोलते हैं एपिडर्मिस। इट इज सिंगल लेयर्ड, ये एक ही लेयर होती है। एंड एपिडर्मिस का फंक्शन क्या है, एपिडर्मिस इट इज सिंगल लेयर्ड विच आई रोट देयर एंड व्हाट इज इट्स फंक्शन, इट हेल्प इन डिहाइसेंस ऑफ एंथर। dehiscence of anther. Now what do you mean by the word dehiscence? Dehiscence क्या होता है, एंथर ड्राई हो जाता है, डिहाइड्रेट, सूख जाता है और फिर बर्स्ट हो जाता है टू रिलीज द पोलन ग्रेन, दैट इज डिहाइसेंस। नेक्स्ट इज एंडोथीशियम, दिस इज ऑल्सो सिंगल लेयर्ड, ये भी सिंगल लेयर की सेल होती है एंड सेम फंक्शन ऑफ एंडोथीशियम। एंडोथीशियम का भी यही काम होता है, क्या, प्ले अ रोल इन डिहाइसेंस ऑफ एंथर। Then middle layers, they can be 1, 2 or can be 3. Same function of middle layers. यही काम middle layers करती हैं। कौन सा काम, dehiscence of anther. Clear? Tapetum, it is very important layer. Tapetum का क्या काम होता है, it provide nourishment. It provide nourishment to developing pollen grain,
टू डेवलपिंग पोलन ग्रेन। देखो अब यहाँ पर पोलन ग्रेन डेवलप हो रहे हैं, ये जो लेयर है टैपिटम, ये इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। इट हैज़ अ डेंस साइटोप्लाज्म, इसमें बहुत सारा साइटोप्लाज्म होता है। अब साइटोप्लाज्म ज़्यादा हुआ तभी तो नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी वो। नेक्स्ट थिंग, मोर देन वन न्यूक्लियस, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होता है। यू कैन सी इन डायग्राम, मैंने 2 न्यूक्लियस बनाए हैं, तो बाई न्यूक्लिएट भी हो सकता है, मे बी ट्राई न्यूक्लिएट, 3 न्यूक्लियस भी हो जाए। मोर देन वन, एक से तो ज़्यादा ही होगा, ठीक है। तो जो ये इनर जो टिश्यू है, स्पोरोजिनस टिश्यू, ये इसको टैप करता है, टैप टैप कि मुझे खाना चाहिए, दैट इज टैपिटम। क्लियर? स्पोरोजिनस टिश्यू, इसको अब हमने देखना है कि ये क्या होता है। सी, स्पोरोजिनस टिश्यू। Tissue is a group of cell, everybody know it. Tissue is a group of cells. Sporogenous tissue is group of compactly arranged, compactly means tightly arranged, compactly arranged homogeneous cells. Homo means same, एक जैसी cells का ये group होता है। कौन? Sporogenous tissue, ठीक है। अब जो इसमें जो सेल्स हैं, इन सेल्स को नाम क्या दिया जाता है? दीज सेल्स आर नोन एज एमएमसी और पीएमसी। नाउ व्हाट आर एमएमसी एंड पीएमसी? एमएमसी इज माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल। पीएमसी इज पोलन मदर सेल, इट इज पोलन मदर सेल। किसकी मदर सेल? पोलन की या माइक्रोस्कोप की। माइक्रोस्पोर मदर सेल जिससे माइक्रोस्पोर बनता है, पोलन मदर सेल जिससे पोलन बनता है, एक ही बात है, सेम थिंग। क्लियर? इज देयर एनी डाउट? तो ये इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर है। अब हम बात करेंगे कि स्पोरोजिनस टिश्यू से, माइक्रोस्पोर मदर सेल से या पोलन मदर सेल से माइक्रोस्पोर कैसे बनते हैं। लास्ट टॉपिक फॉर टुडे। सी, हरेक माइक्रोस्पोर मदर सेल के पास, हरेक पोलन मदर सेल के पास ये पोटेंशियल होता है कि वो माइक्रोस्पोर बनाए। हरेक माइक्रोस्पोर मदर सेल माइक्रोस्पोर बना सकती है, पोलन ग्रेन बना सकती है। सी, सपोज ये कोई माइक्रोस्पोर मदर सेल है, इसके पास अपना न्यूक्लियस है, अपना साइटोप्लाज्म है। दिस इज एमएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्लियर? नाउ व्हाट विल हैपन इनसाइड दिस माइक्रोस्पोर मदर, ये 2n है, इसके अंदर क्या होगी? मियोसिस होगी। मियोसिस इज रिडक्शनल डिवीजन इन विच हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर लेफ्ट। 11th क्लास में तुमने बात की है माइटोसिस और मियोसिस की। माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन होती है, जिसमें डिवीजन होने के बाद इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहते हैं, दैट इज इक्वेशनल डिवीजन। मियोसिस ऑल्सो ए सेल डिवीजन इन विच सेल डिवाइड एंड हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर लेफ्ट, दैट इज रिडक्शनल डिवीजन। तो इसमें मियोसिस होती है, मियोसिस होती है तो यहाँ पर क्या बन जाता है? माइक्रोस्पोर टेट्राड, माइक्रोस्पोर टेट्राड। टेट्राड मीन्स 4 का ग्रुप, ग्रुप ऑफ 4, माइक्रोस्पोर का टेट्राड बन जाता है आफ्टर मियोसिस। एवरीबडी नो अबाउट इट कि जो किसी सेल में मियोसिस होते हैं तो लास्ट में 4 सेल बनती है, तो बन गई 4 सेल, माइक्रोस्पोर टेट्राड बन गया, ठीक है। अब आफ्टर सम टाइम दीज माइक्रोस्पोर्स आर डिसोसिएट फ्रॉम ईच अदर। You can write here microspore dissociate from each other, एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, dissociate from each other, एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। एंड देन आफ्टर दैट एंथर क्या हो जाता है? एंथर डिहाइड्रेट, डिहाइड्रेट मीन्स लॉस ऑफ वाटर, सूख जाता है, ड्राई हो जाता है, एंड डिहाइस्ड, और वो डिहाइस्ड हो जाता है, यहाँ से फट जाता है। ये सारी की सारी लेयर सी ऐसे फट जाएंगी, बस्ट हो जाएंगी लाइक दिस, एंड फाइनली यहाँ से ये माइक्रोस्पोर जो बनेंगे वो वहाँ से रिलीज हो जाएंगे। नाउ यू अंडरस्टैंड द नेम कि इसको माइक्रोस्पोरेंजियम क्यों बोला गया है। माइक्रोस्पोरेंजियम एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें क्या बनेंगे? माइक्रोस्पोर बनेंगे, दैट्स वाई द नेम इज गिवन माइक्रोस्पोरेंजियम। तो डिटेल स्ट्रक्चर हमने माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन का अपनी पहले वीडियो में हम कर चुके हैं, इससे पहले जो क्लास हुई है इस चैप्टर की नंबर 2 की,
उसमें हम कर चुके हैं। ठीक है, ये टॉपिक एक बचा हुआ था स्टार्टिंग का चैप्टर का, जो हमने किया नहीं था, आज हमने वो कर लिया है। तो इसके बाद की जो क्लास है माइक्रोस्पोर और फिर पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर, ये इससे नेक्स्ट वाली क्लास है जो उसमें हम कर चुके हैं चैप्टर नंबर 2 में। क्लियर? आई होप ऑल द थिंग्स आर क्लियर। आई डोंट थिंक कि तुम्हें कोई डाउट रहने वाला है इसके बाद, बट you are to follow the things given in NCERT along with this video, then all the things will be clear to you. Thank you everybody.